तो चले आज समझाएंगे कि आपको कि सेटिज़अप्स रूल्स क्या है, ओपमेंस रूल क्या है। तो देखिए डियरेंट, मैं एक मालिक्यूल ले रहा हूँ। सी डियरेंट, मैं क्या ले रहा हूँ? एक मालिक्यूल CH3 CH। सी डियरेंट, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, सी डियरेंट CH2, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ। सी यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ? ब्रोमीन लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन लगा रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है? अल्काइल एलाइट का एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का नाम क्या है आपके पास? कार्बन नंबर 2 पर क्या आ रहा है? ब्रोमीन जो है वो अटैच है, तो इसका नाम क्या है डियरेंट? 2 ब्रोमो, 4 कार्बन है, ब्यूट, सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन। तो ये मॉलिक्यूल का नाम क्या है? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब अभी इस एग्जांपल के अंदर क्या होगा डियरेंट? देखिए, गौर करिए। आपके पास ये जो ब्रोमीन है, ये आपके पास क्या है? एलोजन एटम है, एक्स एटम है, एक्स क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके साथ ये जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ये आपके पास क्या है? अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ ये वाला जो कार्बन है, ये डायरेक्टली क्या है? आपका बीटा कार्बन है। सी डियरेंट, और ये भी क्या है? डायरेक्टली अटैच है विद अल्फा कार्बन, तो ये भी आपका क्या है? बीटा कार्बन है। सी डियरेंट, अभी मेरे पास क्या आ रहा है? 2 बीटा कार्बन आ रहे हैं। एक बीटा कार्बन ये है, दूसरा बीटा कार्बन ये है। अब बीटा कार्बन के साथ जो डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम अटैच है, दैट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन। ये आपके पास क्या है? बीटा हाइड्रोजन है। सी डियरेंट, ये आपके पास क्या है? बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन है। सही है, ये भी आपके पास क्या है? बीटा हाइड्रोजन है, और ये भी आपके पास क्या है? बीटा हाइड्रोजन है। सही है, अब मैं इसके साथ मिला रहा हूं क्या डियरेंट? जो मैं इसके साथ क्या मिला रहा हूं? अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या है मेरे पास? ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सी डियरेंट, हम जानते हैं कि अगर अल्कोहलिक के मीडियम के अंदर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया, तो ये मेरे पास कौन सा रिएक्शन होगा? कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? E2 मैकेनिज्म को ये क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो सी डियरेंट, अब क्या होगा? अब हमें क्या होगा? एक जो प्रॉब्लम है, एक जो कंफ्यूजन है, वो हमारे सामने आएगा। कंफ्यूजन अब ये है कि ये जो ब्रोमीन है, अब इसके साथ मैं कौन सा बीटा हाइड्रोजन एटम को एलिमिनेट करूं? क्या मैं ये वाला बीटा हाइड्रोजन को क्या करूं? एलिमिनेट करूं, या इस बीटा हाइड्रोजन को क्या करूं? एलिमिनेट करूं। प्रीवियस जो केस था, मेरे पास 3 बीटा कार्बन थे, तीनों बीटा कार्बन के साथ जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे वो क्या थे? सेम थे। यानी हर बीटा कार्बन के साथ वहां पे 3 बीटा हाइड्रोजन एटम्स अटैच थे। लेकिन यहाँ क्या है? इस बीटा कार्बन के साथ आपके पास बुनियादी तौर पर 2 बीटा हाइड्रोजन एटम क्या है? अटैच है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 3 बीटा हाइड्रोजन अटैच है। तो आपके पास अगर इस तरह सिचुएशन आ जाए कि मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन आ जाए, कि आपके पास बीटा हाइड्रोजन एक से ज़्यादा पोजीशन पर आ जाए, जैसे यहाँ पे आ रहा है, और दोनों की पोजीशंस पर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स क्या हो? डिफरेंट हो, जिस तरह ये वाला केस है। हालांकि प्रीवियस केस में क्या थे? हमारे पास 3 बीटा हाइड्रोजन्स थे, पोजीशन 3 थे, लेकिन वहाँ पे मसला क्या था? वहाँ पे मसला ये था कि वहाँ पे नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स अटैच विद ईच कार्बन क्या थे? सेम थे। लेकिन यहाँ पे 2 पोजीशंस आ रहे हैं, दोनों पोजीशंस पर आपके पास जो बीटा हाइड्रोजन है वो क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। एक के साथ 2 बीटा हाइड्रोजन है, और एक के साथ 3 बीटा हाइड्रोजन है। अब जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि आपने कौन सा बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। तो इसी पोजीशंस के ऊपर कि आपने कौन से बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है, कहाँ पे आपने डायरेक्शन रखना है डबल बॉन्ड की, यानी कहाँ से आपने हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है और कहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है। दिस होल स्टोरी इज कॉल्ड अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ द डबल बॉन्ड, या डायरेक्शन ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन, या सेटिज़अप्स रूल्स एंड प्रोडक्ट रूल्स। तो ये स्टोरी, ये कहानी आपको क्या कौन से रूल्स बताते हैं बुनियादी तौर पर? सेटिज़अप्स और ओपमेंस रूल, तो वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए डियरेंट, आपके पास
अगर इस तरह पोजीशन आ गया, कौन सा आपने बीटा हाइड्रोजन हटाना है, तो आपने बुनियादी तौर पर दोनों बीटा हाइड्रोजन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। यानी आपने क्या करना है, एक दफा इस ब्रोमीन के साथ ये वाला हाइड्रोजन को आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है डियर। सेकेंड टाइम आपने ब्रोमीन के साथ ये वाला हाइड्रोजन भी आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। फिर हम देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपके पास, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बन गया तो ये प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बनेगा, स्टेबल होगा, या यहाँ पर अगर बन गया तो ये सारा डिस्कशन आप क्या करेंगे, आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो बुनियादी तौर पर अब मैं दोनों जगहों से आप क्या कर सकता हूँ, उनको हटा सकता हूँ। तो चलिए सपोज अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्ज करें मैं इस हाइड्रोजन एटम को क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको एलिमिनेट करूँ मेरे पास क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट फिर बनेगा CH3 CH2 CH, और आपके पास ये क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन एलिमिनेट होगा और यहाँ से हाइड्रोजन, तो ये इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपके पास एक तो ये अल्कीन बनेगा सीरियसमेंट, यानी यहाँ से एलिमिनेट होगा ब्रोमीन और हाइड्रोजन, ये वाला डबल बॉन्ड बनेगा। अब ये एक तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा सीरियसमेंट। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, नाम सिंपल बहुत इजी है, 1 2 3 4 सीरियसमेंट। आपके पास क्या है टोटल, आपके पास 4 कार्बन है सीरियसमेंट। ब्यूट कार्बन नंबर 1 पर क्या आ रहा है, आपका जो डबल बॉन्ड है वो आ रहा है, तो आपका पास कंपाउंड का नाम क्या है, ब्यूटीन। अब ये जो ब्यूटीन्स है ये बुनियादी तौर पर बनेगा कितने अमाउंट्स में, 20% आपके पास ये क्या होगा, बनेगा आपके पास 20% ये प्रोडक्ट बनेगा। ये मैं अभी क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। थोड़ा बहुत आप लोग वेट करूं, इसको मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो ये प्रोडक्ट आपके पास बना, अगर यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया तो ब्यूट 1 इन बनेगा, कितना 20% आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। मैंने बताया कि क्यों 20% ये प्रोडक्ट बनेगा, उनको मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो एक तो आपने ये पॉइंट रखना है कि आपके पास ब्यूट 1 इन बना, सही है। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि आपके पास ये जो ब्यूट 1 इन है ये आपके पास क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ये आपके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड है। लेस सब्स्टिट्यूटेड से क्या मुराद है, देखिए डियर्स, आपके पास जो कार्बन है उनके ऊपर आप क्या करें, इस तरह आप सर्कल लगाए से आप हाईलाइट करें। आप देखिए ये जो कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है, इसके साथ क्या अटैच है, ये वाला पोर्शन अटैच है। तो आपके पास क्या है, सिर्फ एक जो पार्ट है वो अटैच है, तो आपके पास ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड है। लेस सब्स्टिट्यूटेड से मुराद क्या है कि आपके पास ये वाला कार्बन जो है इसके साथ सिर्फ क्या अटैच है, ये वाला पार्ट ग्रुप अटैच है, यहाँ पे कोई ग्रुप आपके पास अटैच नहीं है। तो आपके पास ये क्या है डियर स्टूडेंट, बुनियादी तौर पर लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। क्या है आपके पास, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन से मुराद क्या है कि ये आपके पास लेस क्राउडेड अल्कीन है। लेस क्राउडेड अल्कीन है। लेस क्राउडेड अल्कीन से मुराद क्या है कि यहाँ पे रशकश, क्राउड से मुराद क्या है, रशकश हुजूम है। यहाँ पे आपके पास बुनियादी तौर पर रशकश क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये वाला जो पोर्शन है वो कार्बन के साथ अटैच है, जबकि यहाँ पे ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड का, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली क्या है, फ्री है। इसके साथ सिर्फ क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। तो आपके पास ये वाला जो पार्ट है बुनियादी तौर पर ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। आपके पास ये क्या है डियर्स, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड से मुराद क्या है कि सिर्फ मोनो मीन्स 1, सब्स्टिट्यूएंट आपके पास सिर्फ ये इथाइल ग्रुप क्या है, ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, यानी 1 सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अटैच है। सीरियसमेंट, तो जब आपके पास हमेशा याद रखिए जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, जो लेस क्राउडेड है, वो आपके पास क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस माइनर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है डियर्स, ये आपका क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। क्यों माइनर प्रोडक्ट है, बिकॉज ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। आपके पास अभी मैं डिस्कस करूंगा जो स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन है।
आपके पास जो लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है वो हमेशा क्या होता है, लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सब्सटीट्यूटेड। जो अल्कीन जितना ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा वो उतना ही वो ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। वो अभी हम क्या करेंगे, डिटेल के साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सी स्टूडेंट, ये पॉइंट आपने क्या करना है, याद रखना है। और आपके पास जो माइनर प्रोडक्ट है वो कौन सा है, वो हॉफमैन्स प्रोडक्ट है। बुनियादी तौर पर वो क्या होता है, हॉफमैन्स प्रोडक्ट है। देखिए हॉफमैन्स प्रोडक्ट से क्या मुराद है, हॉफमैन्स प्रोडक्ट से मुराद आपके पास हॉफमैन्स रूल के तहत जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट है। हॉफमैन रूल्स क्या है वो अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए हॉफमैन्स रूल क्या है, हॉफमैन्स रूल से मुराद ये है कि आपके पास अगर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन्स आ रहे हैं, जिस तरह यहाँ से बीटा हाइड्रोजन की पोजीशन ये, बीटा हाइड्रोजन की पोजीशन ये है, दूसरा बीटा हाइड्रोजन की पोजीशन ये है, तो अपमेन्स रूल्स क्या कहते हैं बुनियादी तौर पर, अपमेन्स रूल्स ये कहता है कि एक से ज्यादा पोजीशन अगर बीटा हाइड्रोजन की आ रहा है तो आपने बीटा हाइड्रोजन, कौन सा बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है, ये वाला बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है या ये वाला। ऑफमेंस क्या कहते हैं, ऑफमेंस एक साइंटिस्ट है वो कह रहा है कि पोजीशंस अगर ज्यादा आ रहे हैं तो आपने वो वाला बीटा हाइड्रोजन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। उस बीटा कार्बन से आपने हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है जिसके पास क्या हो, बीटा हाइड्रोजन की तादाद क्या हो, ग्रेटर हो, ज्यादा हो। सी, तो अगर मैं इस एग्जांपल में गौर करूं तो मेरे पास ये जो बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो इन दोनों में कौन से बीटा कार्बन के साथ बीटा हाइड्रोजन ज्यादा है। जिस बीटा कार्बन के साथ बीटा हाइड्रोजन ज्यादा है वहां से मैंने क्या करना है, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है बकौले हॉफमैन्स। यही आपके पास क्या है, हॉफमैन्स रूल है। तो चूंकि इस बीटा कार्बन के साथ 3 बीटा हाइड्रोजन अटैच है और इस बीटा कार्बन के साथ 2 बीटा हाइड्रोजन अटैच है, तो हॉफमैन्स रूल्स के मुताबिक आपने ये वाला हाइड्रोजन क्या करना है, एलिमिनेट करना है। सही है, तो हॉफमैन्स रूल्स के तहत आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या कहलाता है, हॉफमैन्स प्रोडक्ट। तो ये आपके पास क्या है, बुनियादी तौर पर हॉफमैन प्रोडक्ट है। क्यों, बिकॉज मैंने हॉफमैन्स रूल्स के तहत इस बीटा हाइड्रोजन को क्या किया है, एलिमिनेट किया है। सी स्टूडेंट, तो आपके पास ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। देखिए ये मेरे पास क्या है, आपके पास ब्यूट 1 इन है जो लेस यानी माइनर मेरे पास क्या बनता है, क्वांटिटी में बनता है। तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट है ये अब मैं खुद देख रहा हूँ कि ये मेरे पास लेस सब्सटीट्यूटेड है, मोनो सब्सटीट्यूटेड है। सी अभी मैं जब इसका दूसरा वाला जो एग्जांपल, मैं जब यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करूँ, एलिमिनेट करूँ, जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आपको मजीद आपका जो क्लैरिटी है वो क्या होगा, आपका जो कंसेप्ट है वो और क्लियर होगा। तो सी आपने ये पॉइंट्स क्या करना है, याद रखना। सी स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट याद रखें। सी अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करूँगा। सी स्टूडेंट, तो देखिए क्या होगा, अगर मैंने अभी इस ब्रोमीन के साथ ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट किया तो क्या होगा, तो देखिए डियर स्टूडेंट आपके पास क्या बनेगा, CH3। सी स्टूडेंट, अब यहाँ पे CH डबल बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ, बिकॉज यहाँ से हाइड्रोजन एटम क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। और ये होगा आपका CH और ये हुआ आपका CH3। ये प्रोडक्ट, ये मेरे पास क्या है, दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है। सी स्टूडेंट, प्रोडक्ट का नाम क्या है, सिंपल है, 1 2 3 4। तो देखिए आपके पास क्या बना है डियर स्टूडेंट, सी आपके पास ये भी क्या है, ब्यूट 4 कार्बन है। सी स्टूडेंट, ब्यूट कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड 2ENE, ब्यूट 2 आपके पास क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम है। अगर मैंने यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट किया तो ये प्रोडक्ट यानी ब्यूट 2 क्या होगा, ये फॉर्म्ड होगा। अगर ये आपके पास 20% बनेगा तो फिर जरूर ये वाला प्रोडक्ट आपके पास 80% बनेगा। कितना बनेगा डियर स्टूडेंट, 80% बनेगा। सी हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों 80% बनेगा। ये तो हुआ एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, आपके पास ये क्या था, लेस सब्सटीट्यूटेड था, लेकिन ये आपके पास क्या है, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। ये आपके पास क्या होगा, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन होगा। किस तरह मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन होगा, देखिए डियर स्टूडेंट,
उसी तरह आपने क्या करना है, सबसे पहले डबल बॉन्ड को आपने हाईलाइट करना है। ये आपके पास क्या हुआ, डबल बॉन्ड को मैंने क्या किया, हाईलाइट किया। डबल बॉन्ड को हाईलाइट करने के बाद सब्सटीट्यूएंट देके आपके पास देखिए ये वाला जो कार्बन है इसके पास भी आपके पास एक सब्सटीट्यूएंट अटैच है, और इस साइड पर अब देखिए इस कार्बन के साथ भी क्या है, एक सब्सटीट्यूएंट अटैच है। सही है, वहां पे सिर्फ इस कार्बन के साथ ये वाला सब्सटीट्यूएंट क्या था, अटैच था, और इसके साथ कोई सब्सटीट्यूएंट आपके पास अटैच नहीं था। सही है, लेकिन इस केस में ये आपके पास क्या है, दो सब्सटीट्यूएंट अटैच है। इस कार्बन के साथ भी सब्सटीट्यूएंट अटैच है जो मिथाइल ग्रुप है, और इसके साथ भी क्या है, अटैच है। तो वो आपके पास क्या था, मोनो सब्सटीट्यूटेड था, लेकिन ये आपके पास क्या है, डाई सब्सटीट्यूटेड है। डाई सब्सटीट्यूटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो सब्सटीट्यूएंट अटैच है, एक ये है दूसरा ये है। सही डिफरेंट, तो ये आपके पास क्या है, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। सही है, ये क्या था, लेस सब्सटीट्यूटेड था। ये क्यों लेस था, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। सही है, यहाँ पे एक सब्सटीट्यूएंट अटैच है तो ये लेस सब्सटीट्यूटेड होगा एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे दो सब्सटीट्यूएंट क्या है, अटैच है, तो ये मोर सब्सटीट्यूटेड है एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे कंपैरिजन इन दो प्रोडक्ट्स की क्या हो रहा है, कौन सा लेस सब्सटीट्यूटेड, क्यों, कौन सा मोर है। इन दोनों को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। क्यों, बिकॉज ये दो प्रोडक्ट बन रहा है सिर्फ इस प्रोडक्ट से। तो आपके पास जो मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है वो क्या होगा, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन से मुराद क्या है, मोर क्राउडेड अल्कीन है। क्या है, मोर क्राउडेड अल्कीन, यानी यहाँ पे रशकश क्या होगा डिफरेंट, ज्यादा होगा, उजूम क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी सब्सटीट्यूएंट अटैच है और यहाँ पे भी क्या है, सब्सटीट्यूएंट अटैच है। ऊपर के केस में सिर्फ एक साइड पर सब्सटीट्यूएंट क्या है, अटैच है, वहाँ पे क्या है, क्राउड जो है कम है, तो वो लेस क्राउडेड होगा एज कंपेयर टू दिस वन। दिस इज मोर क्राउडेड एज कंपेयर टू दैट वन। तो आपके पास जो मोर क्राउडेड अल्कीन है वो क्या होगा, आपके पास मेजर प्रोडक्ट में बनेगा। क्या होगा स्टूडेंट, ये मेजर प्रोडक्ट आपके पास मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों मेजर प्रोडक्ट होगा, आपके पास मैंने बताया जो मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सी स्टूडेंट, और आपके पास लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन जो है वो लेस स्टेबल है, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन मोर स्टेबल है। और रीजन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, अभी इसके बाद क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होगा डिफरेंट, वो सेटिजप्स प्रोडक्ट कहलाता है। आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है, सेटिजप्स प्रोडक्ट है। अब फिर वही क्वेश्चन है, सेटिजप्स प्रोडक्ट से क्या मुराद है, सेटिजप्स प्रोडक्ट से क्या मुराद है। बिल्कुल भाई उसी तरह सिंपल है, जो होफमैन्स प्रोडक्ट था वो क्या था, होफमैन्स रूल्स कहते हैं, जो प्रोडक्ट बनता था वो क्या था, होफमैन्स प्रोडक्ट है। सी स्टूडेंट, अब उसी तरह जो सेटिजप्स प्रोडक्ट है वो क्या है, जो प्रोडक्ट सेटिजप्स रूल्स के तहत बनता है वो आपका क्या है स्टूडेंट, सेटिजप्स प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन तो ये है कि सेटिजप्स रूल क्या है, तो वो क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास जो सेटिजप्स रूल है वो बिल्कुल अपोजिट है टू दी होफमैन्स रूल्स। किस तरह होफमैन्स रूल्स ने हमें क्या बताया था, होफमैन्स रूल्स ने हमें यह बताया था कि आपके पास जो बीटा कार्बन्स है जिनके साथ जो बीटा हाइड्रोजन्स है, अगर उनकी पोजीशन एक से ज़्यादा जगहों पर है तो आपने उस बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है जहाँ पे बीटा हाइड्रोजन्स की तादाद क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे 3 बीटा हाइड्रोजन है इस बीटा कार्बन के साथ, तो यहाँ से मैंने हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया तो आपके पास क्या बना डियर स्टूडेंट, होफमैन्स प्रोडक्ट। अब सेटिजप्स प्रोडक्ट्स फिर क्या बता रहे हैं, सेटिजप्स प्रोडक्ट्स आपको ये बता रहे हैं कि आपके पास अगर बीटा उसी तरह कहानी, आपके पास अगर बीटा हाइड्रोजन्स की पोजीशंस एक से ज़्यादा जगहों पर आ रहा है, यानी एक से ज़्यादा जगहों पर आपके पास क्या है, बीटा कार्बन है, तो आपने किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। सेटिजप्स आपको ये बता रहा है, तो वो आपको ये बता रहा है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा पोजीशंस पर बीटा हाइड्रोजन्स आ रहे हैं तो आपने उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है जहाँ पे बीटा हाइड्रोजन्स की तादाद क्या हो, कम हो,
ओपोमेंस कह रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन्स की तादाद ज़्यादा हो, लेकिन मैंने कहा जो आपके पास सिटीजप्स रूल्स है वो अपोजिट है टू दी ओपोमेंस रूल्स। अगर वो ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो सिटीजप्स में आपने हाइड्रोजन्स उस बीटा कार्बन से उठाना है जहाँ पे हाइड्रोजन्स की तादाद क्या हो, कम हो, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, उलट है, इनवर्स है। तो यहाँ पे देख लो, ये बीटा कार्बन के साथ 2 बीटा हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे 3 है, तो 3 वाला तो आपका होफमैन होगा, ओपमैन रूल होगा, लेकिन इस बीटा कार्बन के साथ कम नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन है, तो आपने इसे एलिमिनेट करना है, तो ये आपका पास क्या होगा, ओपमैन्स रूल होगा। अब ओपमैन्स रूल्स के तहत या ओपमैन रूल की वजह से जो प्रोडक्ट बनता है, जाहिर सी बात वो क्या होगा, सिटीजप्स प्रोडक्ट होगा। ये क्लियर आपको मैं उम्मीद करूंगा कि यह पॉइंट आपको क्या हुआ स्टूडेंट, क्लियर होगा। मैं आपको रिटर्न में दे दूंगा कि ऑफेंस रूल्स क्या है, सिटीजप्स रूल क्या है, वो हम लिखेंगे बाकायदा, उसकी डिफिनेशन क्या करेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे। फिर मैं आपको बता दूंगी कि ये प्रोडक्ट्स क्यों ग्रेटर होता है, सिटीजप्स प्रोडक्ट क्यों ग्रेटर होगा, आपके पास ऑप्टिमम प्रोडक्ट्स क्यों क्या होगा, लेस होगा। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते कि इन दोनों में से कौन सा रूल्स, कौन सा लॉ जो है वो सही है, कौन सा रूल्स क्या है, सही है। देखिए आपके पास क्या है, दोनों जो रूल्स है वो क्या है, करेक्ट है, दोनों जो रूल्स है वो क्या है, वैलिड है, सही है स्टूडेंट, वो आपके पास क्या है, एप्लीकेबल्स है। देखिए अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल बन रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, 100 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूँ किसका, 2 ब्रोमोब्यूटेन्स के, तो आपके पास जो प्रोडक्ट के 100 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट के 100 मॉलिक्यूल में से आपका 20 मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑफमेंस प्रोडक्ट बनेंगे, और आपका जो 80 मॉलिक्यूल्स है वो किसके बनेंगे, सिटीजप्स के बनेंगे। तो आपके पास अक्सर जो सिटीजप्स प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, और आपका जो ऑफमेन प्रोडक्ट है वो माइनर। ये आपने कब आपका ये कब मेजर होगा, कब माइनर होगा, ये आज हमारे असल स्टोरी है, हमारे असल लेक्चर्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट आपने याद रखना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपके पास ये जो मेजर प्रोडक्ट बनता है, जो सिटीजप्स प्रोडक्ट बनता है, ये बुनियादी तौर पर ये जो 2 ब्रोमेन्स, इससे ये 2 मॉलिक्यूल्स नहीं बनते हैं, बल्कि इससे बुनियादी तौर पर 3 तरह के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एक तो आपके पास ये मॉलिक्यूल्स बनता है यानी ओपमन प्रोडक्ट्स, दूसरा आपके पास सिटीजप्स, थर्ड ये जो सिटीजप्स प्रोडक्ट है, ये जो अल्कीन है, ये बुनियादी तौर पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्या करता है, शो करता है, यानी इसके 2 और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है, पॉसिबल्स है, बनते हैं। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ये एक अलग टॉपिक है, से तो आप इतना याद रखें कि ये क्या करता है, शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये क्या करता है, इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। कौन से 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, देखिए ये 2 हैं। आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या है, CH3, ये आपके पास क्या है, CH3, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास हाइड्रोजन। देखिए ये आपके पास 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, से यहाँ पे भी एक CH3 अटैच है, और यहाँ पे भी CH3 क्या है, अटैच है। अब देखिए अगर आपके पास CH3 दोनों एक ही साइड पर अटैच है, तो आपके पास ये क्या होगा, सिस आइसोमर होगा। क्या होगा स्टूडेंट, आपके पास ये क्या है, सिस आइसोमर, तो इसका नाम क्या है, सिस ब्यूट 2इन। ये प्रोडक्ट भी आपके पास क्या होगा, बनेगा, यानी आपके पास क्या है, सिस आइसोमर्स है। से आपके पास ये वाला जो सिटीजन प्रोडक्ट है, ये बुनियादी तौर पर इन 2 हालतों में पाया जाता है, इस हालत में भी पाया जाता है, और आपके पास ये इस हालत में भी पाया जाती है। देख इसके ये वाला आइसोमर्स भी बनता है, CH3HH। यहाँ पे क्या है, आपके पास जो मिथाइल है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, वो अपोजिट साइड पर आ रहा है। आपके पास दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड पर आ रहे हैं, या अगर मैं हाइड्रोजन्स की बात करूं, दोनों हाइड्रोजन्स क्या आ रहा है, अपोजिट साइड्स पर आ रहा है, तो आपके पास ये क्या है, ट्रांस है, ट्रांस ब्यूट 2इन, एक आइसोमर आपके पास ये है। और इन दोनों में से अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, सिस में आपके पास जो CH3, दोनों CH3 ग्रुप जो है सेम साइड पर आ रहे हैं, या अगर मैं दोनों हाइड्रोजन की बात करूं तो ये भी क्या आ रहा है, सेम साइड पर, तो ये क्या है, सिस ब्यूट 2इन। सिस से मुराद क्या है स्टूडेंट, सेम साइड है, सिस मीन्स सेम, दोनों क्या आ रहे हैं, सेम साइड पर आ रहा है। और ट्रांस आपका मुराद क्या है स्टूडेंट, अपोजिट साइड से, आपके पास ये दोनों क्या है, अपोजिट में
आ रहे हैं। अब ये जो आपके पास ब्यूट 2 इन है, ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म को क्या करता है, शो करता है। तो ये क्या है, ये बुनियादी तौर पर इन दो हालतों में क्या करता है, एग्जिस्टेंस करता है। इन दोनों में से अगर मैं क्वेश्चन करूं कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और यानी सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म में हमने क्या किया था, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो ट्रांस आइसोमर्स है वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होते हैं सिस से। उसका रीज़न क्या था कि आपके पास जो ग्रुप्स है वो अपोजिट साइड्स पर आ रहे हैं। से ट्रांस के अंदर ये जो CH3 है और ये जो CH3 है दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स पर है। इनके बीच में रिपल्जन क्या है, मिनिमम है। ये चूंकि एक दूसरे से क्या है, दूर है, तो ये इन ग्रुपों के बीच में जो रिपल्जन है वो क्या है, बहुत कम है, यानी न होने के बराबर है। लेकिन सिस के साइड में क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम साइड पर आ रहे हैं, तो इन ग्रुपों के बीच में क्या होता है, डिफरेंट रिपल्जन होता है। ये अपने आप को क्या करता है, रिपल करता है। तो यहाँ पे रिपल्जन्स के चांसेस है क्योंकि दोनों ग्रुप सेम साइड पर है, और यहाँ पे रिपल्जन्स की चांसेस नहीं है, दोनों ग्रुप क्या है, अपोजिट पर आ रहे हैं। तो आपके पास सिस और ट्रांस में भी ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये आपके पास क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट है। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट क्या बनता है डिफरेंट, ये वाला बनता है, आपने याद रखना है। यानी 2 ब्रोमोब्यूटेन्स के साथ अगर मैंने क्या, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया, तो मेरे पास क्या बनेगा डिफरेंट, बुनियादी तौर पर 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। 3 तरह के प्रोडक्ट से मुराद क्या है, एक आपके पास ये वाला प्रोडक्ट माइनर कम बनेगा, यानी वो कम बनेगा आपके पास। दूसरा आपके पास ये जो मेजर प्रोडक्ट है, ये इन दो फॉर्म में बनेगा, यानी सिस और ट्रांस में। ये इन दोनों में आपके पास जो 80% प्रोडक्ट है वो ज़्यादातर पर किस हालत में होगा, ट्रांस की फॉर्म में होगा, और आपके पास सिस जो है वो क्या है, वो आपके पास लेस क्वांटिटी में क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। तो सी डिफरेंट आप नोट करें इन पॉइंट को। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, सेटिज़अप्स और ऑफमेन्स रूल की डिफिनेशन लिखेंगे कि कौन सा डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन बहुत ईजी है, सही है। आपने सेटिज़अप्स रूल्स और उनका क्या करेंगे, अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। आप उनको क्या करें, नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें उसके। सी डिफरेंट अभी हम क्या करेंगे, इसके डिफिनेशन लिखेंगे। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके डिफिनेशंस के। डिफिनेशंस क्या है सेटिज़अप्स और ऑफमेन्स के, बहुत इजी है डिफरेंट से, कुछ नहीं है। आज हम इंशाल्लाह सब के सब जो पॉइंट्स हैं उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, से डिफरेंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक साइड पर एक ही डिफिनेशन, दूसरे साइड पर दूसरे। यहाँ पे मैं सबसे लिखूँगा आपके पास सेटिज़अप्स रूल्स, सेटिज़अप्स रूल्स। देखिए इस रूल्स के बहुत सारे नाम हैं, आप इसको ये नाम भी दे सकता है, सी ये भी क्या है डिफरेंट, इसका नाम है सेटिज़अप्स रूल्स, डिफरेंट। या आपको ये नाम भी दे सकता है सेटिज़अप्स रूल्स, इस तरह भी आप लिख सकते हैं डिफरेंट। या आप इसको सिंपली जी या जेड रूल, जिसे हम लोग जेड बोलते हैं, या जी रूल, ये भी आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको नाम दे सकते हैं। ये उनके क्या है, डिफरेंट नेम्स है। और इस साइड पर मैं क्या लिखूंगा, हॉफमैन्स रूल, हॉफमैन्स रूल, इनका मैं क्या करूंगा, डिफिनेशन लिखूंगा, सी डिफरेंट। ये आपके पास जो सेटिज़अप्स है, ये बुनियादी तौर पर क्या था, ये एक रशियन केमिस्ट था। ये क्या था, एक रशियन केमिस्ट था, सी डिफरेंट, जिसका नाम क्या था, एलेक्जेंडर सेटिज़अप, ये उसका क्या था, नाम है, सी डिफरेंट। तो सबसे पहले मैं इसका लिखूंगा डिफिनेशंस, सही है। तो इसका डिफिनेशन क्या है, सी डिफरेंट, उसका डिफिनेशन बहुत ईजी है कि आपने क्या करना है, उस बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है जहाँ पे क्या हो आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स क्या हो, कम हो, सी डिफरेंट।
तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल्स के मुताबिक द बीटा हाइड्रोजन एटम, द बीटा हाइड्रोजन एटम is removed from that beta carbon, अपने उस बीटा कार्बन से क्या करना है, एलिमिनेट करना है, फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम which bears bear means possess, रखना, which bears या which possess less number of hydrogen atoms, less number of hydrogen atoms. See it is not. तो ये आपके पास क्या है, Sedizov rules का definition है. The beta hydrogen atom is removed from that beta carbon atom which bears या possess less number of beta hydrogen atoms. See it is not. beta hydrogen atom. या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. सी बीटा हाइड्रोजन एटम इज removed from that beta carbon atom which gives highly substituted alkenes. ये रहा अच्छा पॉइंट. या क्या करना है, आपने उस बीटा हाइड्रोजन कार्बन से आपने बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है जो क्या देता है, हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स देता है. से आपने उस बीटा कार्बन से क्या करना है, एलिमिनेट करना है. तो अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसा वो आपको हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स प्रोवाइड करता है. इस साइड पर इसका डिफिनेशन किस तरह है, मैंने बताया कि आपके पास जो सेटिजब्स का डिफिनेशन है वो बिल्कुल उलट होगा. किसका, सेटिजब्स जो रूल है वो उलट है ऑफवेंस रूल्स का. तो उसका डिफिनेशन बिल्कुल इसी तरह है. आपने क्या करना है डिस्टेंट, एक दो वर्ड इसके अंदर क्या करना है, चेंज करना है. तो चलो मैं इसी डिफिनेशन को क्या करता हूँ, बी बनाऊंगा ऑफवेंस रूल्स के लिए. थोड़ा बहुत इसको क्या करूँगा, मॉडिफाई करूँगा. तो हॉफमैन्स रूल्स को आप किस तरह फिर डिफाइन करेंगे, देखो हॉफमैन्स रूल्स का फिर ये डिफिनेशन होगा कि द बीटा हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन एटम विच बियर्स या पोसेस लेस नंबर. तो यहाँ पे आपने फिर क्या करना है, हॉफमैन्स के लिए लिखना है विच पोसेस ग्रेटर नंबर. आपने उस बीटा कार्बन से हटाना है हाइड्रोजन एटम को जिसके पास क्या हो, बीटा हाइड्रोजन एटम्स की तादाद ज़्यादा हो. से तो ये आपके पास क्या होगा, हॉफमैन्स रूल्स होगा. या आपने क्या करना है, यहाँ पे भी एक वर्ड आपने चेंज करना है. बीटा हाइड्रोजन एटम रिमूव्ड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन एटम विच गिव्स, यहाँ पे हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स. तो यहाँ पे आपने क्या करना है, लेस लिखना है बस. यानी आपने बिल्कुल क्या करना है, अपोजिट जाना है. तो ये क्या है, ये इसके डिफिनेशंस है. तो अभी मैं डिस्कस करूँगा कि आपके पास हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स से क्या मुराद है और लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन से क्या मुराद है. तो इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो देखिए डियर्स, बहुत आपने क्या करना है, ख्याल करना है. देखिए डियर्स, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि आपके पास, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूँगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन. अल्कीन का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इसको जानने की कोशिश करेंगे. स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्कीन्स, देखिए डिफरेंट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स. चलो यहाँ पे मैं लफ्ज़ इसके साथ क्या रखा हूँ, सब्सटीट्यूटेड, और हमारा काम भी क्या है, सब्सटीट्यूटेड अल्कीन से है. एक तो ये वर्ड इतना मुश्किल लगता है.
सी डिस्टोरेंट। तो देखिए आपके पास सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्टोरेंट, ये मेरे पास क्या है, ये अल्कीन है मेरे पास। ये क्या है मेरे पास, अल्कीन से मुराद यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो चलिए ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। सिंपल मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ये आपके पास क्या है, सिंपल अल्कीन है। सी डिस्टोरेंट, यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन नहीं है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से इस हाइड्रोजन एटम को क्या करूँ, रिप्लेस करूँ बाय अल्काइल ग्रुप। सपोज ये क्या है मेरे पास, ये कार्बन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को मैंने क्या किया, रिप्लेस किया किसी आर ग्रुप से। तो ये मेरे पास अब क्या है, सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। ये क्या है मेरे पास, ये एक सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। सी डिस्टोरेंट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और हाइड्रोजन एटम को क्या करता हूँ, निकाल रहा हूँ। सी डिस्टोरेंट, आपके पास ये आर, आपके पास ये हुआ आर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। सी डिस्टोरेंट, इस दफ़ा क्या है, आपके पास मैंने दो जो हाइड्रोजन एटम है उनको निकाला, रिप्लेस किया बाय द हेल्प ऑफ टू आर्स। तो ये आपके पास क्या है, बुनियादी तौर पर मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। ये क्या है आपके पास डिस्टोरेंट, मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। सी डिस्टोरेंट, और ये आपके पास क्या है, डाई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। ये क्या है आपके पास, डाई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। अगर इसी तरह मैं क्या करूं, तीन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करूं, सी डिस्टोरेंट, तो आपके पास ये बनेगा ना। अब ये क्या है आपके पास, तीन, सी डिस्टोरेंट, तो आपके पास क्या है, ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड क्या है, अल्कीन, ट्राई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। वो आपके पास क्या है, ये आपके पास सिंपल अल्कीन है। ये आपके पास क्या है डिस्टोरेंट, सिंपल अल्कीन है। और ये अगर मैं यहाँ पे सारे जो हाइड्रोजन है उनको रिप्लेस करूं आर ग्रुप से, सी डिस्टोरेंट, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, चार ग्रुप्स आ रहे हैं मेरे पास, चार आ रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या है, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड, ये क्या है, टेट्रा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स। अगर मैं यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी की बात करूँ, यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स, कि अगर मेरे पास सिंपल अल्कीन्स हैं, यानी मैंने कोई सब्सटीट्यूशन का प्रोसेस यहाँ पे नहीं किया है, और अगर मैंने एक सब्सटीट्यूटेड अल्कीन लगाया तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, एक आर लगाया तो मोनो सब्सटीट्यूटेड। यहाँ पे मैंने दो हाइड्रोजन एटम्स को सब्सटीट्यूट किया विद हेल्प ऑफ टू आर ग्रुप्स, तो आपके पास डाई सब्सटीट्यूटेड। अगर तीन किया ट्राई, अगर चार किया तो टेट्रा सब्सटीट्यूटेड। अगर अभी मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो आपके पास देखिए डिस्टोरेंट, जो मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है उनका स्टेबिलिटी ग्रेटर होगा सिंपल अल्कीन से। अगर हमसे कोई पूछ ले कि ये अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है या ये अल्कीन, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा, बिकॉज ये क्या है, सब्सटीट्यूटेड है। तो आपके पास सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स जो है वो ज़्यादा क्या है, स्टेबल है सिंपल अल्कीन से। मैं रीज़न बता दूंगा कि क्यों होगा। आपके पास यहाँ पे मोनो सब्सटीट्यूटेड है, मोनो सब्सटीट्यूटेड से फिर ज़्यादा स्टेबल है डाई सब्सटीट्यूटेड। सी डिस्टोरेंट क्या है, डाई सब्सटीट्यूटेड। डाई सब्सटीट्यूटेड से फिर ज़्यादा स्टेबल है आपका ट्राई सब्सटीट्यूटेड। क्यों, वहाँ पे तीन आर ग्रुप होंगे, और तीन से फिर ये ज़्यादा स्टेबल होगा टेट्रा वाला, बिकॉज यहाँ पे चार आर ग्रुप है। अब अगर मैं सोच करूँ तो यहाँ पे की रोल किसका है, इस आर का है, बिकॉज आर क्या कर रहा है, आर जो है स्टेबिलिटी मेरे ख्याल से क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्यों, यहाँ पे कोई आर नहीं है तो ये लेस स्टेबल होगा, यहाँ पे एक आर क्रिएट हुआ तो ये स्टेबल बनता है। से यहाँ पे दो आर आ रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, वहाँ पे तीन तो और ज़्यादा, वहाँ पे चार, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है डिस्टोरेंट, आपके पास ये जो आर में ले रहा हूँ, आर आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है। क्या है डिस्टोरेंट, आपके पास अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप आपके पास कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, CH3 ला, अल्काइल ग्रुप आर में यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, CH3।
तो देखिए डिस्टोरेंट आर यहाँ मैंने क्या लिया, CH3 लिया। देखिए ये मेरे पास क्या है, CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पे 2 R है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, एक CH3 यहाँ पे मैंने लगाना है, एक यहाँ पे लगाना है। सी डिस्टोरेंट CH3। अब देखिए R आपके पास इथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, इस केस में मैं सिर्फ यहाँ पे क्या रहा, मिथाइल ग्रुप ले रहा हूँ। सी डिस्टोरेंट अब यहाँ पे सपोज ये कि ये R ये है और आपके पास ये है एक CH3 और ये एक आपके पास CH3 ये है। सी डिस्टोरेंट सपोज यहाँ पे भी क्या है, R में ले रहा हूँ CH3 और ये भी क्या है CH3 और ये भी क्या है मेरे पास CH3 और ये भी मेरे पास क्या है डिस्टोरेंट CH3। अब मैं आपको बता दूंगा, देखिए डिस्टोरेंट आप गौर करिए, आपके पास ये जो कार्बन एटम है जो फंक्शनल ग्रुप के जो डबल बॉन्ड का कार्बन एटम है, ये मेरे पास क्या है, मैं तो आपको सबसे पहले बता दूंगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से क्या मुराद था, हमने पढ़ा था कि वो कार्बन एटम जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है वो क्या होता है, अल्फा कार्बन। तो क्या यहाँ पे भी कोई अल्फा कार्बन है, यहाँ पे भी बिल्कुल एब्सोल्युटली यहाँ पे भी अल्फा कार्बन क्या है, मौजूद है मेरे पास। क्यों, ये जो कार्बन है ये किसका है, डबल बॉन्ड का है। तो डबल बॉन्ड बजाते खुद क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, आपने याद करना है। डबल बॉन्ड भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ट्रिपल बॉन्ड क्या है, वो भी एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से मुराद क्या है, जो किसी कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या करता है, चेंज करता है। सी डिस्टोरेंट अब ये मैं सपोज मैं अगर सिंगल बॉन्ड को कन्वर्ट करूं डबल में, तो आपके पास जो डबल बॉन्ड का कंपाउंड है वो टोटली डिफरेंट होगा सिंगल से। उनके प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ क्या होगा, वो डिफरेंट हो गया। क्यों, क्योंकि एक कंपाउंड के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, दूसरे के बाद पास क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड क्या है, वो एक अलग सा फंक्शनल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड का अपना एक अलग सा करेक्टर है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपके पास डबल बॉन्ड बजाते खुद क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब ये जो कार्बन है ये क्या है, आपके पास फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, ये वाला कार्बन आपके पास क्या है, अल्फा कार्बन है। तो आपके पास ये क्या है, अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के साथ क्या है, ये अटैच जो हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस कंपाउंड के अंदर कितने अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एक चीज हमने पढ़ा है जो क्या है, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या है मेरे पास, ये एक स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है। हाइपर कंजुगेशन जिसे हम लोग क्या करते बोलते हैं, नो बॉन्ड रिजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रिजोनेंस, या जिसे हम लोग बेकर नाटन इफेक्ट, जिसे हम लोग बेकर नाटन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पर बात है हाइपर कंजुगेशन की आ रहा है। से डिस्टोरेंट हाइपर कंजुगेशन क्या है, हाइपर कंजुगेशन एक फिनोमेना है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, स्पेशली किसको, अल्कीन को। तो हाइपर कंजुगेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो हमें बताता है स्टेबिलिटी अबाउट दी अल्कीन। सी डिस्टोरेंट तो क्या है, यहाँ पे आपके पास अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन है आपके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या है, हाइपर कंजुगेशन के मुताबिक अगर आपके पास डबल बॉन्ड हो, क्या हो डिस्टोरेंट, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के पास क्या हो, एक कार्बन हो, जिस तरह ये है आपके पास क्या है, अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन सपोज ये है आपके पास, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपके पास ये क्या है, आपके पास ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और डबल बॉन्डेड के साथ क्या है, सिंगल कोवलेंट से बॉन्डेड कार्बन है, यानी अल्फा कार्बन है, और ये आपके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन्स है। तो अगर आपके पास इस तरह सिचुएशन आ जाए, यानी डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो उसके साथ डायरेक्टली अटैच हो सिंगल वाला कार्बन, और उसके साथ क्या हो, हाइड्रोजन अटैच हो, तो इस तरह अगर सिचुएशन आ जाए फिर इसके अंदर पॉसिबल है, फिर इसके अंदर फिनोमेना होगा किसका, हाइपर कंजुगेशन। किस तरह होगा, क्यों होगा, कैसे होगा,
इसके जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन एक अलग सा टॉपिक है, उसके ऊपर मैं अलग सा एक लेक्चर इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि आप हाइपर कंजुगेशन कब होगा, आपके पास डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर अल्फा हाइड्रोजन्स। तो बिल्कुल ये जो सिचुएशन है ये भी बुनियादी तौर पर किसके आ रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन के आ रहे हैं। यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन है तो इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा। तो हाइपर कंजुगेशन के उसूल के मुताबिक कि आपके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, वो बनेंगे। जिस तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, सी डिफरेंट कहने का मतलब क्या है कि आपके पास अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, वो बनेंगे। सी इस मॉलिक्यूल के कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 3। क्यों? इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम इसके अंदर क्या है, मौजूद है। तो जितने ज्यादा आपके पास क्या हो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे उतने ज्यादा आपका अल्कीन क्या होगा, स्टेबल होगा। अब इन दोनों की अगर मैं बात करूं, सिंपल अल्कीन की और मोनो सब्सटीट्यूटेड अल्कीन की, तो ये वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? यहाँ पे 3 क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स मौजूद है। 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम से मुराद क्या है कि 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इनके 3 और स्ट्रक्चर्स यानी इसके क्या बनेंगे, तो ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। हमने पढ़ा था रेजोनेंस के अंदर कि आपके पास जितने ज़्यादा एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर होंगे उतना ही वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। अब मोनो सब्सटीट्यूटेड से डाई सब्सटीट्यूटेड क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा, वो भी यही हाइपर कंजुगेशन आपको बताता है। किस तरह बताता है कि देखिए आपके पास ये अल्फा कार्बन है क्योंकि ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, ये तो भी आपके पास क्या है, अल्फा कार्बन है। क्यों? ये भी डायरेक्ट किसके साथ अटैच है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। तो यहाँ आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हुए और 3 ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो इसके फिर कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे हाइपर कंजुगेटिव, 6 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसके कितने बनेंगे, 3 बनेंगे और इसके 6 बनेंगे। तो आप खुद बताएं, मैंने बताया कि एक कंपाउंड के जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ही वो क्या होगा, स्टेबल होगा। पॉइंट याद रखें। तो अगर कि इसके 3 बनेंगे और इसके 6 बनेंगे तो जाहिर सी बात है 6 के ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो ये ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसी वजह से आपका जो डाई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल है मोनो से। क्लियर? आपका ट्राई क्यों डाई से ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे 3 क्या बन रहा है आपके पास, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, कितना सॉरी 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो 9 स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल। आपके पास ये क्या बनेगा, यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं तो 12 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है। तो बिहाइंड जो आपके पास स्टोरी है वो इसके हाइपर कंजुगेशन की वजह से। तो सेटिजब्स रूल्स क्या आपको बताता है, सेटिजब्स रूल्स भी यही आपको बताता है कि आपके पास जितने आपके पास जो सब्सटीट्यूटेड अल्कीन जितना हाईली बनेगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट है और जो लेस सब्सटीट्यूटेड होगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। अभी जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था तो वहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल था वहाँ पे आप खुद काउंट कर ले कितने अल्फा हाइड्रोजन्स थे और दूसरे जो सेटिजब्स थे वहाँ पे कितने थे सेटिजोंट। तो आप उनका क्या करें, कंपैरिजन करें। जो नेक्स्ट एग्जांपल है अभी मैं आपको बता दूंगा कि अभी में हमने ये पॉइंट याद रखना है कि आपके पास हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन जो होगा वो ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, वो सेटिजब्स होगा। क्यों हाईली मेजर प्रोडक्ट्स में बनेगा, क्योंकि हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे जिसमें क्या बनेंगे, ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे। से लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन में आपके पास अल्फा हाइड्रोजन की तादाद कम होगी जिससे कम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे और जिससे आपकी वजह से स्टेबिलिटी भी क्या होगा अल्कीन का, वो कम होगा। आपने क्या करना है, याद रखना है, नोट करें। तो डिस्कस करेंगे दूसरा एग्जांपल अभी अब तो चलो अभी डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2 जिसमें हमारे बहुत और क्लियरिटी जो है वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो सपोज इस दफा मैं ये मॉलिक्यूल ले रहा हूँ CH2, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपका सपोज क्लोरीन एटम, ये आपका हाइड्रोजन सेडोजेंट, यहाँ पे CH2, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हो आपका और ये हो आपका CH, ये हो हाइड्रोजन और ये हुआ CH,
3। अभी मैं इस टाइम ये वाला मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, ये है अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का नाम क्या है स्टूडेंट? आप नंबरिंग दो 1 2 3। तो 2 पे आपके साथ क्लोरीन भी है और मिथाइल भी है, तो नाम क्या है इसका? 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है स्टूडेंट? 4। तो ये क्या है? ब्यूटेन। सही है। तो अब देख ले आपके पास ये क्या है स्टूडेंट? आपके पास ये क्लोरीन जो है एक्स एटम है, तो आपका ये क्या हुआ? अल्फा कार्बन। और ये आपका क्या है? बीटा कार्बन। ये भी आपका पास क्या है? बीटा है। और ये भी क्या है? बीटा कार्बन है। क्यों? आपके पास ये बीटा इसके साथ अटैच है, तो ये बीटा कार्बन है। ये कार्बन अल्फा के साथ अटैच है, तो ये भी बीटा है। और ये भी क्या है? बीटा कार्बन है, क्योंकि ये भी क्या है? अल्फा कार्बन से अटैच है। अब आपके पास यहाँ पे ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है। कहाँ से आप बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे? तो आपको अभी क्या करना है? वही रूल्स हमने क्या करना है? फॉलो करना है। जहाँ पे बीटा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहाँ पे अपमेंस रूल्स क्या होगा? लागू करेंगे। और जहाँ पे बीटा हाइड्रोजन की तादाद कम है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सेटिज़अप्स रूल्स को फॉलो करेंगे। सपोज इसके साथ मैं मिला रहा हूँ, क्या इस वक्त में इस टाइम में यूज करता हूँ H2O। हम सब जानते हैं H2O क्या है मेरे पास? वीक बेस है। ये क्या है मेरे पास? ये एक वीक बेस है। तो जब मैं वीक बेस यूज करूंगा तो जाहिर सी बात है कौन सा मैकेनिज्म होगा? E1 रिएक्शन होगा। ये पॉइंट आपने क्या करना है? याद रखना है। उसी तरह मेरे पास वापस क्या बनेंगे? 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक दफा मैं यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करूंगा और दूसरे दफा यहाँ से। जब मैं यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करूं, देखिए स्टूडेंट, यहाँ से अगर मैं एलिमिनेट करूं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? देखिए मेरे पास फिर एक प्रोडक्ट ये बनेगा। यहाँ से मैंने बीटा हाइड्रोजन को क्या करूं? एलिमिनेट करूं, तो यहाँ पे CH2 एक डबल बॉन्ड बनेगा। स्टूडेंट यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH3 एक प्रोडक्ट, तो आपके पास ये बनेगा। सेम प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? आप नंबरिंग दिए दो 1 2 3 4। आपके पास क्या है? टोटल 4 कार्बन और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप 2 पे आ रहा है, तो आपके पास कंपाउंड का नाम क्या है? 2 मिथाइल ब्यूट। और 1 पर क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, यानी 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। सी आपके पास ये बनेगा जो आपका क्या है? माइनर प्रोडक्ट है। यानी 20% में ये प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा? बनेगा नंबर 1। सी स्टूडेंट, आपने क्या कर दिया? यहाँ से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट किया। क्यों? आपके पास ये कौन सा रूल है? ऑफमैन रूल। जैसे यहाँ पे इस बीटा कार्बन के साथ ज्यादा हाइड्रोजन है। कितने हैं? 3 है। इसके पास भी कितना है? 3 है। इन दोनों के पास नंबर क्या है? सेम है। तो अगर मैं यहाँ से एलिमिनेट करूँ तो भी तब भी मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैंने यहाँ से एलिमिनेट किया फिर भी मेरे पास वो वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप यहाँ से करें या यहाँ से करें। स्टूडेंट, ये पॉइंट नंबर 2 क्या है? देखिए आपके पास ये क्या है? आपके पास लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। क्या है? लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। आपके पास ये क्या है स्टूडेंट? लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। किस तरह लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है? आप सबसे पहले आपने क्या करना है? डबल बॉन्ड को हाईलाइट करना है। देखिए इस कार्बन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, तो ये आपके पास क्या है? बुनियादी तौर पर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो ये क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। क्या है स्टूडेंट? डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। तो यहाँ पे क्यों ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है? हालांकि डाई सब्स्टिट्यूटेड है लेकिन फिर भी क्या है? लेस है, बिकॉज इस कार्बन के साथ यहाँ पे कोई R जो है वो अटैच नहीं है, यानी कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। तो इसी वजह से ये आपका क्या है? लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो आपके पास क्या होता है? मतलब लेस क्राउडेड अल्कीन है। क्या है आपके पास? लेस क्राउडेड अल्कीन। सही है। और आपके पास हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आपके पास जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है या लेस क्राउडेड अल्कीन जो है वो आपका क्या है स्टूडेंट? माइनर प्रोडक्ट होता है। वो आपका क्या होता है स्टूडेंट? माइनर प्रोडक्ट होता है। सी जो माइनर प्रोडक्ट है वो बुनियादी तौर पर कौन सा प्रोडक्ट होता है? हॉफमैन्स प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट? हॉफमैन्स प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये हॉफमैन्स रूल्स को फॉलो करता है। तो मैंने यहाँ से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट किया,
अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं इस टाइम इस बीटा हाइड्रोजन को क्या करता हूं, एलिमिनेट करूंगा। और कौन सा रूल्स को मैं फॉलो करूंगा, सेटिज़अप्स रूल्स। क्यों क्यों ये मैं सेटिज़अप्स रूल्स को फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि इस बीटा कार्बन के साथ अब क्या है, बीटा हाइड्रोजन की तादाद 2 है। इस केस में आपके पास क्या है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो अगर आपने उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, तो वो आपके पास हॉफमैन्स रूल्स होगा। और आपने अगर उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया जहां पे बीटा हाइड्रोजन की तादाद क्या है, कम है, तो वो आपका क्या होगा, सेटिज़अप्स रूल्स होगा। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, सेटिज़अप्स रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ। स्टूडेंट, तो मैं यहाँ से इस हाइड्रोजन को क्या करूँगा, एलिमिनेट करूँगा। जब मैं ये हाइड्रोजन एलिमिनेट करूँगा तो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, तो देखिए आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, सी इस दफ़ा CH3 कार्बन CH3, यहाँ पे अब इस टाइम क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, उसी तरह नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4। 2 पे आपके पास क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूट। सी स्टूडेंट, अब इस दफा पोजीशन जो डबल बॉन्ड के वो कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, तो 2 इन से ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, प्रोडक्ट है। आपके पास ये कितना परसेंट में बनेगा, 80% में। सही है, वो आपके पास 20% में बन रहा है। से पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है आपके पास स्टूडेंट, देखिए आपके पास ये क्या है, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। किस तरह मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है, आपने उसी तरह क्या करना है, डबल बॉन्ड को हाईलाइट करना है। देखिए आपके पास ये एक सब्सटीट्यूएंट ये है, दूसरा सब्सटीट्यूएंट ये है। अब इस कार्बन के साथ इस टाइम भी एक सब्सटीट्यूएंट क्या है, अटैच है। तो 3 सब्सटीट्यूएंट यहाँ पे अटैच है। तो आपके पास ये क्या है स्टूडेंट, बुनियादी तौर पर ट्राई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। अब ये क्या है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड है, वो डाई सब्सटीट्यूटेड है, 2 सब्सटीट्यूएंट अटैच है। ये आपके पास क्या है, ट्राई सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, ये आपके पास बुनियादी तौर पर मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। क्या है, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है। मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन से मुराद क्या है कि ये क्या है, मोर क्राउडेड अल्कीन है। क्या है स्टूडेंट, मोर क्राउडेड अल्कीन, बिकॉज यहाँ पे रश कश क्या है, ज्यादा है। और आपके पास ये क्या है, जो आपके पास मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है, वो आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों आपके पास ये मेजर प्रोडक्ट होगा, वो माइनर प्रोडक्ट होगा, वही हाइपर कंजुगेशन की बात है। जहां पे अल्फा हाइड्रोजन्स की तादाद ज्यादा होंगी वो आपके पास क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। तो आप लोग खुद काउंट कर ले, ये जो आपके पास डाई सब्सटीट्यूटेड यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है, देखिए 3 ये है और 2 ये है। तो आपके पास यहाँ पे टोटल कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन है इस वाले कंपाउंड के केस में। अब इसके केस में आपके पास कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये है, 3 ये है, ये हुए 6 और 3 ये है। तो आपके पास ये क्या है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हैं, 9। यानी इस वाले जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वहां पे 5 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मैंने बताया कि जिस अल्केन के अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो उतना ही क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे 9 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वहां पे 5, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एब्सोल्युटली 9 वाला होगा। सही है। आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा होता है, दरअसल में सेटिज़अप्स प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट क्या है आपके पास, सेटिज़अप्स प्रोडक्ट है। ये पॉइंट आपने क्या करना है, याद रखना। स्टूडेंट, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हर जगह पर आपका मेजर प्रोडक्ट सेटिज़अप्स प्रोडक्ट नहीं होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे, ऐसे एग्जांपल भी है जहां पे आपके पास जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो माइनर के बजाय क्या होगा, मेजर होगा। और आपका जो सेटिज़अप्स प्रोडक्ट है वो मेजर के बजाय फिर क्या होगा, माइनर होगा। तो वो एग्जांपल भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जांपल नोट करें। दूसरा ये है, देखिए मैंने आपको बताया वीक बेस यूज किया, तो ये 1 रिएक्शन होगा। E1 का जो रिएक्शन था हमने स्टडी किया था वो 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायंस। तो देख ले आपने, जब मैं इस कंपाउंड का कार्बोकैटायंस बनाऊंगा तो आपने रीअरेंजमेंट को देखना है। यहाँ पे इस क्लोरीन के साथ जो क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो आपके साथ ऑलरेडी क्या है, टर्शरी कार्बन है। तो अगर मेरे पास ये प्राइमरी होता तो फिर आपने क्या करना था, बहुत एहतियात करना था, क्योंकि वहां पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकैटायंस होता है। तो नोट करें, इस एग्जांपल को भी क्या करें, नोट करें।